दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है कंटेंटमेंट इन लाइफ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कंटेंटमेंट, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। अच्छा वर्ड है, CONTENTMENT, कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है संतोष या फिर संतुष्टि, जो कि एक नाउन है। कंटेंटमेंट इन लाइफ मतलब कि जीवन में संतुष्टि, या कह सकते हैं जीवन में संतोष। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे रोहित मैट मोहित। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आप इसके स्ट्रक्चर को भी कृपया करके नोट कर लीजिए। इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो है सब्जेक्ट प्लस V2 का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। आप इसका प्रयोग करके अफर्मेटिव में वाक्य बना सकते हैं। मैं इसे दोबारा बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म साथ में ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? MEET, मीट मतलब मिलना, और ये सेकंड फॉर्म है मैट। वन डे एक दिन, रोहित मैट मोहित मतलब एक दिन रोहित मोहित से मिला। ही आस्क्ड मोहित हाउ इज़ लाइफ। क्या अर्थ हुआ? ही आस्क्ड उसने पूछा, मोहित हाउ इज़ लाइफ मोहित जीवन कैसा है। यू लुक वेरी हैप्पी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और लुक मतलब दिखना। तो उसने क्या कहा? मोहित हाउ इज़ लाइफ, यू लुक वेरी हैप्पी। मोहित जीवन कैसा है, ज़िंदगी कैसी है। यू लुक वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश दिखते हो। यस हाँ। सैड रोहित, रोहित ने कहा, आई गॉट मैरिड रिसेंटली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और यहाँ पर मैरिड का प्रयोग किया गया है। और मैरिड का मतलब होता है विवाहित या विवाह होना, उसकी सेकंड फॉर्म है। और ये एडजेक्टिव भी है, साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप मैरिड वर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए गेट की सेकंड फॉर्म गॉट का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? यह सैड, यस रोहित, सैड रोहित, रोहित ने कहा हाँ। आई गॉट मैरिड रिसेंटली मतलब हाल ही में मेरी शादी हुई है। ओह दैट्स अ गुड न्यूज़, ये एक अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब कि बधाइयाँ। चलिए आगे देखिए। नो नहीं, थैंक यू धन्यवाद। आई डोंट नीड कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके बाद जो भी नाउन एडजेक्टिव होता है उसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर नीड का प्रयोग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। नीड का मतलब होता है कि चीज़ की आवश्यकता होना, ज़रूरत होना। तो केस लाइन का क्या अर्थ हुआ? नो नहीं, थैंक यू धन्यवाद। आई डोंट नीड कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब मुझे बधाइयों की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। माई वाइफ इज़ वेरी डार्क एंड अगली। दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है।
और कई लोग इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहते हैं, तो आप इसको नो एक्शन सेंटेंस भी कह सकते हैं, और या फिर आप इसको सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? माई वाइफ इज़ वेरी डार्क, डार्क मतलब काली, एंड काला काली, और अगली, अगली का मतलब बदसूरत, ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव हैं। तो क्या अर्थ हुआ? माई वाइफ इज़ वेरी डार्क एंड अगली मतलब मेरी पत्नी बहुत काली और बदसूरत है। आई डू नॉट लाइक हर एट ऑल सैड मोहित। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? और एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। आई डू नॉट लाइक हर एट ऑल मतलब मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। सैड मोहित, मोहित ने कहा। ओह आई एम सॉरी मतलब कि मुझे दुख है। रोहित सैड सैडली। दोस्तों सैडली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है दुखी से, दुखी होते हुए, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है। तो क्या अर्थ हुआ? और आप देखेंगे ज़्यादातर एडवर्ब जो है वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। आई एम सॉरी मुझे दुख है। रोहित सैड सैडली रोहित ने उदास होते हुए कहा। चलिए आगे देखिए। नो नो नहीं नहीं। आई एम नॉट सॉरी एट ऑल। नहीं नहीं, आई एम नॉट सॉरी एट ऑल मतलब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, बिकॉज क्योंकि आई रिसीव्ड आ बिग बंगलो एज डाउरी। क्या अर्थ हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। मिलना, रिसीव मतलब मिलना, प्राप्त होना, सेकंड फॉर्म में रिसीव्ड। और दोस्तों DOWRY डाउरी ये नाउन है जिसका अर्थ होता है दहेज। तो पूरी इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? उसने क्या कहा? नहीं नहीं, आई एम नॉट सॉरी एट ऑल मतलब मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि आई रिसीव्ड अ बिग बंगलो एज डाउरी क्योंकि मुझे दहेज में एक बड़ा बंगला मिला। मोहित सैड हैप्पीली मोहित ने खुश होते हुए कहा, या कह सकते हैं मोहित ने खुशी से कहा। और दोस्तों ये भी हमारा एडवर्ब है। आगे देखिए। यू आर लकी मोहित सैड रोहित रोहित ने कहा कि यू आर लकी मोहित मोहित आप भाग्यशाली हो। नो नहीं, आई एम नॉट लकी मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। आई एम वेरी अनलकी मैं बहुत अभाग्यशाली हूँ। और दोस्तों अनलकी मतलब होता है अभाग्यशाली। द बंगलो कॉट फायर एंड वॉज बर्न्ड टू एशेस। और दोस्तों ये कैच की सेकंड फॉर्म में कॉट, तो उसने क्या कहा? द बंगलो कॉट फायर मतलब बंगले में आग लग गई, एंड वॉज बर्न्ड टू एशेस और वो जलकर राख हो गया। चलिए आगे देखिए। मोहित टोल्ड रोहित मोहित ने रोहित को बताया। आगे देखिए। दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट मतलब ये वाक्य मतलब दैट्स रियली ये वास्तव में बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। तो उसने कहा कि दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सैड मोहित इन अ सैड टोन मोहित ने कहा इन अ सैड टोन एक उदासी वाले स्वर में, एक उदास स्वर में मोहित ने कहा कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नो नहीं, मोहित सैड मोहित ने कहा आई वॉज हैप्पी मैं खुश था। When the house caught fire जब घर में आग लगी। My wife was in it my wife was in it मतलब मेरी वाइफ मेरी पत्नी उसमें थी। तो उसने क्या कहा? आई वॉज हैप्पी मैं खुश था। वैन द हाउस कॉट फायर मतलब जब घर में आग लगी। माई वाइफ वॉज इन इट मेरी पत्नी उसमें थी। शी ऑल्सो डाइड इन द फायर। और दोस्तों DIE डाई मतलब मृत्यु होना, मरना, सेकंड फॉर्म में डाइड, और ऑल्सो मतलब भी। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? शी ऑल्सो डाइड इन द फायर मतलब वह भी आग में मर गई, उसकी भी आग में मृत्यु हो गई। रोहित हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, सेकंड फॉर्म है हेल्ड। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? रोहित हेल्ड हिज हेड इन हिज हैंड्स मतलब रोहित ने अपने सर को, हिज हैंड मतलब अपने सर को अपने हाथों में पकड़ लिया। एंड थॉट और उसने सोचा, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है एंड थॉट और उसने सोचा। यू कैन नेवर बी कंटेंटेड विद लाइफ। तो उसने क्या सोचा कि यू कैन नेवर बी
कंटेंटेड विद लाइफ, आप जीवन से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और जैसा हमने कहानी के अंदर देखा और जो कहानी का टाइटल था कंटेंटमेंट इन लाइफ, जीवन में संतोष, बहुत ही अच्छा टाइटल है और कहानी भी बहुत ही सार्थक है। जैसा कहानी में लास्ट में बताया गया है कि जीवन से कोई भी कभी भी हमेशा ही संतोष या कह सकते हैं संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी या कुछ ना कुछ उदासी रह ही जाती है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। इफ़ यू रियली enjoyed this session and if you really want to appreciate my hard work, then I request you to kindly like this video and subscribe the channel, and also try to share this video with your friends, and always share this video with those people who are looking for such channel, because this video can be very helpful for them to improve their English grammar and translation. So guys, thank you so much for listening. Have a nice day and bye.